बच्चों कल हमें आपको क्या पढ़ाया था? विद्युत विभव। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बताओ। बी बराबर बी बराबर किस बराबर? तेज बोलो, तेज। बी बराबर W/Q। हाँ। तो कल हमने आपको बताया था कि विद्युत विभव क्या होता है। आज हम बताएंगे कि देखो बेटा, विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है। विद्युत परिपथ आरेख का मतलब होता है कि विद्युत परिपथ में यूज होने वाले डायग्राम का मतलब कि बातें मत करो बीच में। डायग्राम का मतलब कि किस चीज को किस चीज से दर्शाते हैं। जैसे कि अगर बल्ब हो तो बल्ब को किससे दर्शाए, तार हो तो तार को किससे दर्शाए, स्विच हो तो स्विच को किससे दर्शाए, प्रतिरोध हो तो प्रतिरोध को किससे दर्शाए, एमीटर हो तो एमीटर को किससे दर्शाए, और वोल्टमीटर हो तो वोल्टमीटर को किससे दर्शाए। अब देखो, सबसे पहला विद्युत सेल है। जहां पर भी आपको एक लाइन के साथ में बड़ा डंडा और छोटा डंडा दिखे और एक प्लस दिखे माइनस दिखे, या समझ लेना वो बैटरी या सेल बना हुआ है। जहां पर भी बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजित करना, यानी कि जोड़ना। अब देखो, जब एक था, अब तीन जोड़ रहा है एक साथ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो लास्ट में प्लस माइनस ही आएंगे। एक प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि एक बिंदु सेल था ये। अब कितने हो गए? तीन। संयोजन हो गया बेस्ट सेलों का, मतलब तीन सेल जोड़ दिए साथ में, बैटरी का बैटरा बना दिया। अब ये खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, स्विच जो होते हैं हमारे, जो बोर्ड में स्विच होते हैं, ये खुली हुई है। खुली हुई में क्या होता है? कुछ नहीं है। बंद प्लग या कुंजी स्विच को बोलो तो उसमें क्या होता है? बीच में एक ऐसा होता है। ठीक है। अब आता है तार संधि। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है किसी चीज को जब जोड़ते हैं, है ना। तो एक तार आ रहा था यूं, एक तार आ रहा था यूं, और एक तार आ रहा था यूं। तीन तारों को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ये संधि हो गई। संधि का मतलब जोड़ पॉइंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, बिना संधि के तार, यानी तारों को निकालना है एक दूसरे से, लेकिन संधि नहीं करनी है, जोड़ना नहीं है। तो सीधा तार ले लिया हमने, क्या कर दिया? घुमा। इसको घूमने का मतलब क्या है? इस घूमने का मतलब है ये तार इससे छू नहीं रहा है, ये इसके ऊपर होके जा रहा है, पर टच नहीं कर रहा बिल्कुल। इसमें तो दिख रहा है टच कर रहा है। ये तार था, जैसे तार हो, तार के ऊपर से ही निकल जाए तार। ये सिंबल ये दिखा रहा है कि तार के ऊपर से तार निकल रहा है, छिप नहीं रहा, बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। वायर नॉट टच द सेकंड वायर। अब आती है बात विद्युत बल्ब की, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब की। अब तुम्हें पता है बल्ब ऐसे नहीं दिखता, कुछ फिलामेंट बीच में, तो बल्ब को ऐसे बनाया जाता है। ऐसे भी बना सकते हो तुम बल्ब को, चाहो तुम ऐसे भी सिंबल दिखा सकते हो बल्ब का, ठीक है ना। अब आता है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक मैंने बताया था, प्रतिरोधक वे होते हैं जो कि धारा के बहने में क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। और क्या कहलाते हैं वो? प्रतिरोधक। और प्रतिरोधक को किससे दर्शाते हैं हम? आर से दर्शाते हैं, क्योंकि प्रतिरोधक की इंग्लिश होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का आर लिया जाता है। और प्रतिरोधक का सिंबल क्या होता है? ऐसे करके लाइन बना देते हैं, इसको प्रतिरोध कहते हैं। ये होता है जो धारा को रोकने का कार्य करता है। अब आता है परिवर्ती प्रतिरोधक, यानी धारा नियंत्रण। जब धारा को रोकता है ये, तो धारा को नियंत्रित कौन करेगा? इसमें एरो लगा देते हैं। एरो का मतलब एक तरह से ये हो गया नापने वाला है, इसको नापेगा कि कितना तो धारा को कंट्रोल कर रहा है ये प्रतिरोध, क्योंकि धारा को रोकता है तो है, कंट्रोल करता है प्रतिरोध। इससे पता चल जाता है, एक डायल गेज होता है एक तरह से, ठीक है। अब बात आती है मीटर की। मीटर के बारे में कोई जानता है? सुना है पहले कभी शब्द में? क्या करता है मीटर? करंट दिखाता है। करंट दिखाता नहीं, करंट को मापता है। यानी अमीटर धारा को मापने के लिए काम आता है। और अमीटर का ए बनता है, इसलिए अमीटर को ए से दर्शाते हैं, प्लस माइनस ऐसे करके जहां बनना हो समझ लेना अमीटर है। अच्छा, वोल्टमीटर सुना होगा। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्ट दर्शाता है। वोल्टेज दर्शाता है। या वोल्टमीटर वोल्टेज को मापने वाला मीटर ही वोल्टमीटर कहलाता है। नाम में पता होगा, वोल्ट को मापने वाला मीटर इज कॉल्ड वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर को बी और प्लस माइनस से दर्शाते हैं। तो सारे सिंबल तुम्हें समझ आ गए, डायग्राम? किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। चलो खत्म करते हैं।